भाइयों राम राम। राजा नल और दमयंती, ये प्रेम कहानी महाभारत समय के चल रही है। तो स्टोरी में खोने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर ले ताकि आने वाला वीडियो और नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। नल राजा निषाद देश के राजा थे। पिता का नाम वीरसेन था। वे अपने धर्म के अनुसार राज्य करते थे। भक्ति भाव में अच्छी तरीके से कर रहे थे। उधर विदर्भ नरेश के 3 पुत्र और एक पुत्री थी जिसका नाम दमयंती था। दमयंती पृथ्वीलोक और स्वर्गलोक में उनके समान कोई सुंदरी अप्सरा भी नहीं थी, जिन्हें देखकर देवता भी उन पर मोहित हो रहे थे। विदर्भ राजा ने दमयंती के ब्याह की तैयारी कर रहे थे। उधर राजा नल अपने बगीचे में बैठे थे तो वहाँ पे एक हंस आया और राजा नल ने उस हंस को पकड़ लिया। राजा हंस का विचार था कि राजा नल का विचार था कि इस हंस को मैं अपने पास ही रखूं। तो हंस राजा नल से कहने लगा कि भाई मुझे छोड़ दो, मैं आपके छोड़ने पर आपका कार्य करूँगा। मैं दमयंती के पास जाऊँगा और आपकी चर्चा करूँगा ताकि वह आप पर मोहित हो जाए और आपसे ही विवाह कर ले। राजा नल कहने लगा कि वचन भरो। बोलो मैं वचन लेता हूँ। और वचन लेने के बाद राजा नल ने हंस को छोड़ दिया। हंस दमयंती के पास गया और जाके राजा नल से की चर्चा करने लगा। चर्चा करने पर दमयंती राजा नल पर मोहित हो गई और उनको बिगड़ देखे ही उसने अपने दिल में राजा नल को पति मान लिया। ऊपर से देवता गण सारे दमयंती पर मोहित थे। वे भी उन्होंने देखा कि दमयंती तो राजा नल को अपना पति मान चुकी है, तो अब क्या किया जाए। तो सारे इंद्र देव और सारे देवता पृथ्वीलोक पर आए और इधर से राजा नल भी दमयंती से शादी करने के लिए चल पड़ा। रास्ते के अंदर देवता इंद्र मिलते हैं और राजा नल से कहते हैं कि आप हमारा एक कार्य करो, आप हमारे दूत बनो और हमारा एक कार्य करो। राजा नल ने सोचा कि इंद्रदेव का दूत बन जाऊं, इससे बड़ी और क्या शक्ति होगी, भक्ति होगी मेरी। तो इंद्रदेव ने कहा कि तुम दमयंती के पास जाओ और मेरी शादी की बात करो। राजा नल कहने लगा कि महाराज, मैं तो इस स्वयंवर में खुद शादी करने आया हूँ, तो मैं कैसे जाऊँ। इंद्रदेव ने कहा कि तुमने वचन लिया है, तुम वचनहार हो जाओ। अब राजा नल ने सोचा कि नहीं जाऊंगा तो वचनहार होऊंगा और जाऊंगा तो दमयंती मुझे पहले ही पति मान चुकी है। लेकिन फिर भी वो रात में छुप के दमयंती के पास गया और जाके इंद्रदेव का ये समाचार सुना दिया। दमयंती रोने लग गई।
रोते रोते उसने कहा कि मैं तो आपको पति मान चुकी हूँ, तो इंद्रदेव से मैं शादी कैसे करूँगी। आके राजा नल ने इंद्रदेव को समाचार सुना दिया। विष्णु, ब्रह्मा सभी देवता सुनकर चकित रह गए और उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना राजा नल का ही रूप बना लें। जब स्वयंवर के अंदर दमयंती आती है माला डालने के लिए, तो सारे नल का रूप बनाकर बैठ गए। उधर नल भी बैठा हुआ था। अब दमयंती चक्कर में पड़ गई कि कौन सा नल है, कौन सा इनमें देवता है, किसके माला डालूं। चक्कर काटती रही स्वयंवर के अंदर। उसने माँ दुर्गा से प्रार्थना की कि मुझे शक्ति दे ताकि मैं नल को पहचान लूं। तब उसको बुद्धि प्रदान की, शक्ति दी कि देवताओं की शरीर की छाया नहीं होती और मनुष्य के शरीर की छाया होती है। तू इनकी पैरों की तरफ देख तो नीचे तुझे छाया नजर आएगी नल की। जब दमयंती माला लेकर चली तो देखती रही तो देवताओं की छाया नहीं थी। राजा के नल की पैर की छाया नीचे पड़ रही थी। वहां जाकर उसने उसी को माला डाल दी। सारे देवता चले गए। नल दमयंती को लेकर अपने राज्य को तरफ चल पड़ा। रास्ते के अंदर उनको काल मिलता है, शनि मिलता है और वह कहता है कि भाई कौन हो आप। तो राजा नल ने कहा कि आप कौन हो। बोला मैं शनि हूँ। कहाँ जा रहे हो। बोलो दमयंती से शादी करने के लिए जा रहा हूँ। अब दमयंती राजा नल के साथ थी। वो कहने लगा कि मैं राजा नल हूँ और दमयंती ये है, मैं इससे शादी कर लाया हूँ। राजा नल की बातें सुनकर शनि देव को बड़ा क्रोध आया और उसने कहा कि तू चैन से नहीं रहेगा। जब राजा नल अपनी नगरी पहुंच जाते हैं और पहुंचकर अपने राज्य में राज करने लगते हैं, तो शनि वहां पे पहुंचते हैं। राजा नल बोला कि आओ, आपका स्वागत है, आप हमारे देश में आए हो, हमारी नगरी में आए हो, विराजिए। शनिदेव कहने लगा कि मुझे स्थान दीजिए। राजा नल बोला बताओ आप कहाँ बैठना चाहते हो। बोले जहाँ आप बैठाओ वहीं बैठ जाऊंगा। राजा नल ने कहा कि आप सोने का आसन लोगे, चांदी का लोगे, किस चीज़ का आसन लेना चाहते हो। बोले जहाँ आप स्थान दोगे मैं वहीं बैठ जाता हूँ। बोलो राजा नल कहने लगे कि आप सोने के स्थान पर बैठ जाइए। शनि ने सोचा कि राजा नल सोने का मुकुट पहन रहा है, क्यों ना इसके सिर पर बैठ जाऊं, तभी इसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी। राजा नल की बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण राजा नल जुआ भी खेलता था। उस समय शनिदेव उनकी बुद्धि पे बैठे और राजा नल जुआ खेलने अपने भाई के साथ चले गए। जब जुआ खेलने लगे तो दमयंती ने बहुत मना किया, लेकिन राजा नहीं माने और जुआ खेलने लगे। जुआ खेलते खेलते राजा नल ने सब कुछ दांव पे लगा दिया, क्योंकि उसकी बुद्धि पे तो शनि बैठे हुए थे। आखिरी के अंदर राजा नल ने अपना राज्य भी दांव पे लगा दिया और वो भी हार गए। हारने के बाद उसके भाई ने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं है, आप इस देश को छोड़िए। तब राजा नल वहां से दमयंती को लेकर और वनों के अंदर चले गए। राजा नल वहां से भूख से तड़पने लगे, खाने को कुछ मिला नहीं। तो उन्होंने एक तितर पकड़ा और पकड़कर उसको बनाने लगे। तो
कहते हैं महाभारत काल समय की बात है कि तितर बनाते समय हांडी मां से उड़ गया। अब राजा नल सोचने लगा कि ये क्या खेल हो रहा है। कपड़े उनके पास तक नहीं थे। दमयंती की आधी साड़ी राजा नल ने बांध रखी थी, आधी में दमयंती थी। भाइयों, ये प्रेम कहानी थी राजा नल की। राजा नल दमयंती को सूती हुई छोड़कर चले गए थे।